अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आज जितना मुझे इंतज़ार था जिनका आ चुका है और उतनी जितनी एक्साइटमेंट थी उतना कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है गाइस। मतलब एनिवर्सरी है, मतलब नॉर्मल डे ही है जैसे कि होता है, क्योंकि जब ऑफिस में है, मूसा सो रहा है, मैं उठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे पसंद है ना फ्लावर्स, और जवाद को भी खैर ये बात पता है, लेकिन फिर भी वो ले आए थे और मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगी। मतलब उनको लगा होगा लाना चाहिए तो वो ले आए। और फ्लावर से मुझे मूसा को एलर्जी है बहुत ज़्यादा, और रात में सीन ऑफ हो चुका था, बहुत ज़्यादा एलर्जी हमारी बढ़ गई थी। तो मैंने फ्लावर्स को शिफ्ट कर दिया था अम्मी के रूम में, और मूसा को तो मैं यहाँ आने भी नहीं देती थी। और बेचारे यहीं साइड टेबल पे पड़े हुए सब कुछ, फ्लावर्स भी और गजरे वगैरह भी, वॉट तो एलर्जी है यार, पता नहीं कि जितने पसंद है उतनी ज़्यादा एलर्जी है, बल्कि उससे ज़्यादा एलर्जी है। और अभी शायद आंटी आगे जाके डोर खोलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स बस उस टाइम पे जो मैंने अपनी वीडियो एंड की थी ना, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि अपनी कोई वीडियो दोबारा कंटिन्यू करूँ। आंटी आ गई थी। आंटी जब आई हैं तो मैं कामों में लग गई थी। आंटी मतलब हाउस हेल्प। तो जब कामों में मैं लगी हूँ ना घर के, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ वीडियो शूट करती। पर मूसा के साथ भी थी, खैर उन सब चीज़ों को करते हैं साइड पे। और मेन पॉइंट पे ये आते हैं, मेन बात ये है कि 7 हो रहे हैं, जवाब की कॉल आ गई थी और वो उन्होंने फिर भी मुझ पे छोड़ दिया। मतलब यार एनिवर्सरी है गाइस, मैं बता रहा हूँ 6 साल के बाद ऐसा ही होता है। मतलब शुरू के टाइम होता है ना, साल 2 साल, तो उसमें भी आपको सरप्राइजेस मिल रहे होते हैं, कुछ मतलब होता है कि हाँ हैपनिंग हो रहा होता है। अभी कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल सुन हुआ है सब कुछ। और बस मुझे कह रहे हैं कि तुम सोच लो तुम्हें कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। मैं क्यों सोचूं यार, मतलब आप डिसाइड करें ना कहीं पे भी कहाँ जाना, आप खुद बुकिंग कराएं। खैर ये सीन है, मूसा गया हुआ है ऊपर और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब तैयार हो जाती हूँ। मतलब मैं ऐसे बाल नहीं बनाने वाली हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी थी तो मैंने बाल ड्राई करे, तो मैंने सोचा यार हर वक्त बस मैं बाल खोल लेती हूँ। और ये व्लॉग भी कल आएगा, मुझे कौन बताएगा कि मैं बाल कैसे बनाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस कि मैं बाल कैसे बनाऊँ। मैं हर वक्त बस बाल स्ट्रेट करके खोल लेती हूँ और मुझे आज नहीं खोलने बाल। मतलब मुझे कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल बनाना है, और कर्ल्स भी नहीं करने। कर्ल्स इसलिए नहीं करने क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे बस कुछ अच्छा सा बनाना है, मतलब लाइक कुछ क्लिप्स लगा के कुछ मतलब अच्छा सा, मतलब अपना लुक क्रिएट करना है। क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। ओह यस, मैं तो बताना भूल ही गई आप लोगों को कि मैंने सोचा था कि आज ही इस व्लॉग में मैं अपनी शादी की एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी शादी की पिक्चर्स वगैरह, और मैं भूल गई कामों में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसी व्लॉग में इंशाल्लाह वहाँ आने के बाद बाहर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी एल्बम, ठीक है। और अभी बस जल्दी से चलते हैं कि इससे पहले देर हो जाए, जवाब आए और फिर उनका सब ऑफिस भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ, तैयार होती हूँ, क्योंकि मूसा आएगा उसको भी रेडी करना है मैंने। गाइस तो फाइनली मुझे मुझे रेस्क्यू करने आ चुकी है हानी, और ये मेरे बाल बना रही है। अभी देखते हैं कि मेरा लुक अच्छा क्रिएट होता है या नहीं, कि मुझ पर ये वाले बाल सूट करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी टाइम है तो हम कुछ कर लेंगे, वरना तो हम खोल के ही चले जाएंगे जैसे हर वक्त होता है। अभी देखते हैं कि क्या मतलब निकलता है। तो फाइनली गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस हम निकल रहे हैं। जवाद आ गए थे और टाइम बहुत कम था, तो इसलिए बस जल्दी से रेडी हुए। मूसा भी ये रहा और मैं भी ये रही, तो बस हम निकलते हैं। और फिर मुझे नहीं पता कि यार, एक तो कराची में फ़ोन यूज़ करना ना बहुत बड़ा रिस्क का काम है, और मैं वैसे भी ना दूसरे फ़ोन से ब्लॉग करती जिसको मैं बाहर भी नहीं निकालती। लेकिन खैर अब कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के भरोसे पे। और जवाद एक बात बताओ, आपको पता है हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? हाँ, इससे पता चला हम कितने बड़े हो गए। साल का मूसा हो गया और इतने साल की जी आगे हम क्या 5 साल हैं, 5 साल हुए हमारी शादी को। टोटल ओवरऑल को मिलाओगी 6 ईयर्स हो गए हमारी शादी का, आपको पता है? तो यार मतलब इतना ठंडा रिएक्शन मैंने वो निकाह को मिला लोगे तो 8 साल हो जाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब 8 साल से ज़्यादा साथ ही हम लोग नहीं सो तो सो रहे हैं। और बस हम लोग पहुँचने वाले रेस्टोरेंट, तो बस उसको भी उठा लेंगे वहाँ जाके, क्योंकि उसको वो कफ सिरप पी रहा है आजकल, तो इसलिए उसमें नींद होती है, वो सो रहे हैं। और अभी मैंने ना वीडियो देख रही थी, क्लिप सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि सही रिकॉर्ड नहीं होता, फेस कटा होता है कुछ भी। क्योंकि मैं गाड़ी में ना अभी सच बताऊँगा बहुत डर के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन ऐसे हाथ में लिया मैं और पढ़ लिया। और मैंने भी नोट किया कि हम दोनों ने ट्विनिंग की है, और मतलब मेरे बाल आप लोग को पता नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का हेयर स्टाइल लिया है। मतलब मैं इतना मतलब हेयर स्टाइल बनाती हूँ सीधा स्ट्रेट के करके बस निकल गई, पहली दफ़ा मैंने कुछ मतलब लुक की रेट। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट के बाहर। मूसा भी उठ चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए?
अम्मी फ्रेंड से बाल बनाए, देखिए अच्छे लग हाँ रहे कैसे लग रहे हैं आप बताएं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा लुक अच्छे। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। मूसा की फ्रेंड ने मेरे हेयर स्टाइल बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। और हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग है। आधा घंटा तो हो चुका है मैं यहाँ वेट करते करते। तो बस अब जैसे ही हमारी टर्न आती तो हम अंदर जाते हैं और बैठे हैं मैं अभी। और यहाँ मैंने व्लॉग इसलिए ऊपर शूट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सामने गार्ड्स हैं। यार जवाब बहुत भूख लग रही है यार, प्लीज चलते हैं ना, देखे ना जाके, है ना। मूसा लग रही है ना भूख, मुझे भी लग रही है, मूसा को भी लग रही है। जवाब अब आप प्लीज जाके देख लें यार। जवाब सच में यार आधा 1.5 बाजार घंटे हो चुका है। बोलो, खुद फोन करूंगा। अच्छा बाबा अपनी जगह पे बैठे ना। मैं यहाँ बैठ यखनी देख के तो आप लोग सब समझ ही चुके होंगे। यस हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे और मेरे और मुंह में पानी आ रहा है। इसकी वजह से है क्योंकि हम जहाँ गए थे ना वहाँ पे 1.5 घंटे की वेटिंग थी और फिर हमारा नंबर नहीं आया था। मूसा को इतनी भूख लग रही थी कि इसने वहाँ जीना आराम कर दिया। तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही था कि हम आ जाए मंडी, तो हम बस यहाँ आ गए। और अब ना मूसा को यखनी पर आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा है वो। सीन क्या है, हमारा दाना यहाँ दाना पानी आता और ना देखो हम 1 घंटे तक वहाँ खड़े रहे और एंड में आके मूसा फैल गया था। मतलब हमारा नंबर आ गया था, हमें उन्होंने कहा था 7 मिनट में हम बुला लेंगे और मूसा फैल गया तो रोने शुरू हो गया था कि मुझे बस वहीं जाना है जहाँ यहाँ पे। और फिर हमें यहाँ आना पड़ा, है ना जवाब। हमारा दाना पानी आता। खाने वाने से हम फारिग हो चुके हैं और बज गए हैं 12 और हम कर रहे हैं जवाब को विश हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी मूसा, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे। ओके आपकी बर्थडे, हर वक्त इनकी बर्थडे, हर जगह इनकी बर्थडे है। हमारी एनिवर्सरी भी इनकी एनिवर्सरी है, हर बस जगह हर जगह यही है। और बस हम चलते हैं घर, फोन को रखते हैं नीचे और घर जाके हम व्लॉग कंटिन्यू करते। कंटिन्यू नहीं करते, या तो हम एंड कर देते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता। और जो एल्बम वाला सीन था वो भी मैं करूँगी तो मैं इसी में डाल दूँगी, ठीक है। अभी घर चलते हैं, चेंज करते ही मैंने सोचा कि सबसे पहले एल्बम्स उतारते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और फिर ये व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया और मैं भी बहुत थक गई हूँ। वेटिंग ने आज बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया है कि मतलब मूड वाला अजीब हो गया था क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं, और फिर मूसा भी जाते बच्चों को कितना वेट कर लेता। तो बस इस व्लॉग को हमें एंड भी करना है, बहुत लंबा हो गया होगा, मुझे पता नहीं कितना। तो चलो भैया एल्बम देखे बंद करो, उसे बंद करो। तो बस फाइनली अब मेरे सामने है मेरी शादी की एल्बम और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मूसा के सामने भी और मेरे सामने भी है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी बारात की और मेहंदी की एल्बम। ये जो एल्बम है ना ये आज से कोई 6 साल पुरानी है। तो 6 साल पहले ऐसे मतलब एल्बम चलती थी, तो ये वो सीन है। और ये आ गई मेरी मेहंदी की पिक्चर, मतलब क्या यार मूसा, ये आ गई मेरी मेहंदी की पिक्चर, ये देखें। यस 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 यस। और ये यहाँ ये है मेरे, क्योंकि मेरे अम्मी पापा जब यहाँ नहीं थे, वो थे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से आके शादी हुई थी यहाँ पे। तो ये मेरे ताया का घर है, यहाँ पे मेरा फोटोशूट हुआ था। और पता है, और मेरी सबसे पहली ढोल की भी शादी की मेरे ताया के घर पे ही हुई थी और फिर शूट मेहंदी का वहीं हुआ था। इनको दिखाऊं मैं, इनको कैसे दिखाऊं। ये रहा मेरा मेहंदी लुक, ये शरारा, ये मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत से बनाया था। ये शर्ट अलग थी, ये डाई जो दुपट्टा हुआ है ये आप लोग देख रहे हैं, ये अलग उन्होंने डाई करवाया। फिर ये लेस लगवाई डिफरेंट, मतलब सारी डिटेलिंग्स जो इसमें हुई हुई है ना, सारी डिटेलिंग्स बहुत मेहनत से हुई थी। और ये अम्मी ने टसल्स इसमें खुद डाले थे, खुद टाके थे टसल्स, और ये ढनक भी डलवाई थी, ये जो दिख रही है, मतलब एक एक लाइन, मतलब एक एक चीज़ में ना डिटेलिंग अम्मी ने करवाई थी। और ये जो है ये वाइट कपड़ा था और वाइट कपड़े को लेके अम्मी ने डाई किया था। उसके बाद इसमें नीचे, मूसा छोड़ दो प्लीज़, और यहाँ पे अम्मी ने लगवाई थी लेसेस सारी। ये ब्लर हुआ है, देख नहीं रहा, मैं कहीं और दिखाती हूँ, जैसे शायद अब यहाँ पे दिखे, पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है। खैर ये लेसेस लगवाई थी। और पता है क्या, पता है ये दुपट्टा जो था ना अम्मी ने
दूसरी दफ़ा डाई करवाया था, क्योंकि एक दफ़ा जो डाई करवाया था उसमें डायर ने कोई मतलब कुछ कर दिया था, जो अम्मी ने बताया था वैसा डाई नहीं किया था। वो भी अच्छा डाई हुआ था, लेकिन जैसा अम्मी चाह रही थी वैसा नहीं हुआ था। तो अम्मी ने कहा था छोड़ दो उसको। फिर अम्मी ने मुझे ही दे दिया था दुपट्टा, मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन अम्मी ने फिर दोबारा दुपट्टा लेके प्योर का उसको फिर दोबारा डाई करवाया, तो उसका जो लुक आया था वो बहुत अच्छा आया था। मतलब बहुत अम्मी ने पैसे भी और बहुत दिमाग भी सब कुछ खर्च किया। मेरे अम्मी पापा और मेरी अच्छी फ्रेंड है, ये रहे मेरे दोनों भाई, और ये मेरे मामू है दोनों। और ये है अरीश भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई। और हाँ, ये मेरे अब मामू मैं है। भी बड़ा हो गया। और गाइस ये सीन है, ये रहे यहाँ पे ये लोग। और ये देखो मेंजा कैसी थी जब। और ये रही राफिया, फबिया, और ये मेरी कज़न ही है। कज़न नहीं और ये है। रही मेरी पूरी फैमिली। ये भी पूरी सब फैमिली से हमारी। ये रही मेरी पूरी फैमिली, छोड़ दो। और फ्रेंड्स ये रही मेरी दादी, जो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी पे वो मौजूद थी। मेरी शादी उनके सामने ही हुई है। और ये मेरी दादी थी। मेरे सामने आ गई मेरे ससुराल वालों की पिक्चर। मुझे नहीं पता मुझे दिखानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मूड ऑफ हो जाए। मैं अपनी सास की तो दिखा ही सकती हूँ, क्योंकि उनका मुझे पता है इतना ज़्यादा कुछ इशू होगा नहीं, बाकी और किसी की नहीं दिखाती। मेरे जवार, और ये रही उनकी अम्मी, और ये रही मेरी अम्मी। ये मेरी अम्मी है। तुम्हारी अम्मी कहाँ से है? ये मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी है। ये कितना छोटा सा था इधर। ये भी खैर इसकी तो माशाल्लाह अब शादी हो गई, और ये भी कितना छोटा था। और मेरी शादी जो मतलब मेहंदी हुई थी ना, उसमें मेरी एंट्री हुई थी वेस्पा पे, क्योंकि मेरे पापा के पास एक टाइम तक सिर्फ वेस्पा रही, और आगे पीछे हैवी बाइक्स थी। एक हैवी बाइक पे विराट था और दूसरे पे दानियाल था, बीच में वेस्पा पे मैं थी। और वेस्पा भी पता है क्या सेल नहीं हुई थी, वो वेस्पा भी ना चोरी हुई थी गाइस, चोरी थी। जब भी वो पापा से उसकी जान छुटी थी, तो फिर जब मेरी शादी का टाइम आया, सब बोल रहे थे तुम्हारी मेहंदी में एंट्री कैसे करें। तो फिर मुझे मेरी ताई ने बोला, पता नहीं किसने बोला था कि तुम्हारे पापा का वेस्पा थी और वेस्पा पे ही एंट्री करते हैं। एक अच्छा सीन होगा, क्योंकि पापा का वेस्पा थी और मैं वेस्पा पे ही घूमती थी उनके साथ। तो उस वेस्पा को उन्होंने सजवाया, मिल गई थी लकीली हमें वेस्पा। पापा किसी फ्रेंड के पास थी, उसको हमने सजवाया, और दानियल के फ्रेंड्स ने 2 हैवी बाइक्स भेज दी थी, उसको सजवाया, और उसमें मेरी मेहंदी पे एंट्री हुई थी। और ये रही मेरी पप्पो, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पाला बचपन में, बहुत ज़्यादा। मैं इनके पास रही हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ बता दो इनका नाम। तो ये यहाँ पे हम केक काटते हुए। तो फ्रेंड्स अब मेहंदी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और अब हम आ चुके हैं बारात पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बारात की पिक्चर्स को, तो लेट्स गो। और ये रही हमारी बारात की पिक्चर। कवालियाँ कहाँ से? हमारी शादी में कवालियाँ नहीं हुई थी, सॉरी। सब मामू की शादी हुई। हाँ ये रही बारात मेरी, ये रही मेरा बारात का लुक। हट जाओ। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने फबियन लोगों को नहीं दिखाया, शायद फबिया को तो दिखाया, लेकिन मैंने अपनी सारी कजन्स को दिखाया। तो मेहंदी का जो सीन था ना, मेरी जितनी भी ददियाल की कजन्स है ना, मुझे प्लीज़ मुझे बात करने दो। तो मेहंदी का जो सीन था ना, मेरी जो सारी कजन्स थी ना, उन सब ने एक जैसे सूट बनाए थे। सबके ग्रीन सूट थे और ऑरेंज दुपट्टा था सबका, सारी कजन्स का। लाइक जो मेरी पप्पो की बच्चे थी, चचा ताया की, सबकी। और मैंने लोगों को नहीं दिखाया अपने ब्लॉग में। उसका रीज़न ये है कि भाई मुझे पता नहीं कि वो लोग कभी आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, और मैं उन लोगों को दिखा दूँ और बाद में अगर मतलब प्राइवेसी इशू होता है तो मैंने पूछा हुआ नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रही उन लोगों को। और लाइक ये सीन अब बारात की एंट्री पे आ जाते हैं, और एक बारात से रिलेटेड मुझे बारात से रिलेटेड आप लोगों को ये बात बतानी है कि जो जहाँ मेरी बारात हुई थी ना, वो हुई थी एक ऐसा हॉल है जहाँ सबकी शादी वहीं हुई है। लाइक मेरे अम्मी पापा की बारात वहीं हुई है, मेरी खाला की वहीं हुई है, मेरे ददियाल में जो मेरे चचा ताया पप्पो वगैरह उन लोगों के जो इवेंट्स हुए शादी के, वो वहीं हुए। शादी हुई की शादी। हाँ, और जिया खाला पे आ गया है। जिया खाला तो सबसे लास्ट पीस है। उनसे पहले जो है ना, उन सब की शादियाँ भी वहीं हुई है। मेरा निकाह कहीं और हुआ था, लेकिन यार ऐसा हो जाता है कि जब जो मेन इवेंट होता है ना बारात या वलीमे का,
वो कुछ ना कुछ करके, चाहे कभी डेट्स नहीं मिल रही होती है, कुछ ना कुछ हमारे हाथों की लकीरों में वहीं मिलता है और वहीं हो रहा होता है। तो ये ख़ानदानी वाला तो सब कजन्स कहते हैं कि इस हॉल को तोड़वा दो, हमारी अब माना हो जाए। तो लाइक ये सीन है मेरी फुप्पो की बच्चों की, फुप्पो के बेटा कनाडा से आया, तो उनका वलीमा, हमारी मेरी शादी सबकी वहीं हुई है। और ये रही मेरी बारात की एंट्री। तो ये मेरी ताई है, ये मेरी सबसे बड़ी ताई है। और एक ताई तो आपने देखी है, वो है मेहंदी में, वो नहीं थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इसलिए वो मेहंदी में नहीं आई थी, लेकिन हाँ बारात में तो वो थी मौजूद। और ये मेरी फैमिली, ये है मेरी सबसे बड़ी पप्पो, और बस ये है यहाँ पे। और कौन है, मूसा रुक जाओ भी। और ये भी मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को पेज, ये रे अम्मी पापा, ये रे मेरी फैमिली, ये मेरे भाई मुझे एंट्री कराते हुए, ये जवाब मुझे लेते हुए, यहाँ पे ये लोग फुप्पो ताई वगैरह अम्मी, और बस। और ये रही मेरी दूसरी ताई, ये रे तारा दूसरे, और ये रे मेरे चाचा चाची, और ये रही मेरी नानी। तो फ्रेंड्स अब हो चुका है यहाँ पे मेरे शादी का एल्बम दी एंड ख़त्म हो चुका है। रुखसती की पिक्चर रुखसती की पिक्चर इसमें है नहीं, क्योंकि एक ही एल्बम था, तो रुखसती की एल्बम रुखसती की पिक्चर्स इसमें नहीं है। रुखसती की पिक्चर्स भी जाहिर सी बातें थी और मैं वो क्या ही लगाऊं। तो खैर ये सीन है और बस इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। माशाल्लाह से 6 ईयर्स हो चुके हैं हमारी शादी को, पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। मैं आप लोग को लगती हूँ इतनी बड़ी के 6 साल मेरी शादी को हो चुके, नहीं ना। मतलब अभी मतलब मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझसे एज पूछी, मैंने बता दी। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको जब बताया कि मैं मैरिड हूँ, उन्होंने मतलब यकीन ही नहीं किया कि मैं मैरिड हूँ। यार मतलब व्हाट इज़ दिस। खैर होता है ऐसा, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं लगता। खैर ये सीन है, बस इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लॉट्स ऑफ